गुआनशुन को बुखार हो गया था और वो मुजिंग से चैट कर रहा था। उससे लग रहा है कि आजकल मुजिंग उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, वो कितना अच्छा है। तो फिर अब मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे ये बता देना चाहिए कि उसका नेबर मैं ही हूँ। उसके अंदर कॉन्फिडेंट तो था लेकिन उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन वो ऐसे ही अपने सोल को अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा, भले ही वो मर रहा हो, उसकी आखिरी सांसें चल रही हो, वो मुजिंग से कैसे भी करके कन्फेस करके रहेगा। तो फिर वो बाहर जाने के लिए रेडी हो गया और वो मिरर में देख रहा था कि मैं तो पैदाइशी हैंडसम हूँ, भले ही मुझे बुखार आया हो फिर भी मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। चलो तो मैं तो रेडी हो गया हूँ, बस मुझे उसे बुलाना होगा। वो ड्राइव करते वक्त मुजिंग को मैसेज कर रहा था। उसने मुजिंग को लिख दिया कि वो वहाँ पे पहुँच जाए। फिर वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि वहाँ पहुँच के उसे कौन सी लाइन से शुरुआत करनी चाहिए। पहले उसने तय किया कि वो ये कहेगा, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि ये तो जैसे प्रेसिडेंट निंग कह रहा हो वैसा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा सोचना होगा। क्या मैं आजकल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा देख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है? कोई ढंग की लाइन क्यों नहीं मिल रही है? वो बस इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि तभी वो एक कार से टकराने वाला था, लेकिन तुरंत ही उसका ध्यान गया और उसने स्टीयरिंग घुमा लिया। उन दोनों की कार की टक्कर नहीं हुई और वो सामने की गाड़ी वाला उसे गाली भी देता गया। गुआनशुन ने चैन की सांस ली और फिर से वो मुजिंग को टैक्स करने लगा, लेकिन अब उसे ब्लरी दिखने लगा था, उसे चक्कर आने लगे थे। तभी उसकी कार की टक्कर एक ट्रक के साथ हो गई। धड़ाम से आवाज आई और रोड पे ब्लड बहने लगा। गुआनशुन ने मुजिंग को आयंग ब्रिज पे मिलने बुलाया था। मुजिंग काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन गुआनशुन अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा था। तो वो वरीडली उसे कॉल लगाता है, लेकिन गुआनशुन फोन नहीं उठा रहा था। तो मुजिंग को डर लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। सच में यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। गुआनशुन सीरियसली इंजर्ड था। उसका फोन बज रहा था। जैसे उसने मुजिंग का नाम देखा वो फोन उठाना चाहता था, लेकिन वो फोन तक पहुँच पाए उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद मुजिंग को डॉक्टर यी का फोन आया। उससे शॉकिंग न्यूज सुनते ही मुजिंग के हाथ से फोन नीचे गिर पड़ा। वो भाग के हॉस्पिटल जाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे कि गुआनशुन प्लीज खुद को कुछ भी मत होने देना। हॉस्पिटल चल के उसे पता चला कि गुआनशुन अभी जिंदा है, लेकिन उसकी कंडीशन ज्यादा नेगेटिव साइड है। उसके सर में चोट लगी है और बहुत सारा खून बह गया है। अगर उससे 2 हफ्ते में होश नहीं आया तो ऐसा मान लेना होगा कि वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया है। मुजिंग शॉक्ड था कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। गुआनशुन तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो वहीं पे घुटनों पे गिर के रोने लगा। फिर 3 दिनों के बाद मुजिंग स्टूडियो में था, लेकिन इन दिनों वो काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। डायरेक्टर को भी उसकी चिंता हो रही थी, तो फिर उसने 3 दिनों की उसे छुट्टी दे दी। मुजिंग इस तरह से अपने काम से कभी छुट्टी नहीं लेता, तो उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया और फिर वो हर रोज की तरह ही यहाँ पे गुआनशुन के पास हॉस्पिटल में आ गया। फिर उसके बाद 10 दिन बीत गए, फिर भी गुआनशुन को होश नहीं आया था। मुजिंग बार बार गुआनशुन का भेजा हुआ आखिरी मैसेज देखता रहता था, जिसमें लिखा था कि मुजिंग आयंग ब्रिज पे पहुंच जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।